तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेस पार्ट चैप्टर का पार्ट थर्ड। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट हम पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट हम ख़त्म कर चुके हैं। वहीं इसके आगे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आप तैयार हो जाइए सबको पढ़ने के लिए, कानों में ईयरफोन लगा लीजिए। बस उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे, स्किप करके देख रहे हैं, बहुत गलत बात है। वीडियो को पूरा देखें, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए, अपने 10th एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पार्ट थर्ड में तीसरे हिस्से में, यानी जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, जो भी इसके रिगार्डिंग है वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है जितने भी एनिमल हैं सभी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक? कमेंट करके बताएं। वैसे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी एनिमल हैं वो सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना, जितने भी एनिमल हैं कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक, वहीं मैं बात करूँ कि आपको पता है कि कुछ प्लांट्स भी कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। कुछ प्लांट्स भी हैं जो हेटेरोट्रॉप्स है, ये पूछा भी जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे इसमें देखिए पहला जो नाम है वो है आपका वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। देखिए ये जो प्लांट है ये एक हेटेरोट्रॉफिक है जो कीड़ों को खाता है। ठीक है, इसका देखिए मैं डायग्राम शो किया है, देख लीजिए। वहीं इसके अलावा दूसरा एक और एग्जाम्पल है आपका जिसका नाम है पिचर प्लांट। तो ये दो हैं जिसका कि देखिए मैं आपको डायग्राम शो किया है। तो ये दोनों हैं, क्या करते हैं? ये दोनों हेटेरोट्रॉप्स हैं जो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं इसमें। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जब हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स की बात आएगी तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं वो तो हेटेरोट्रॉप्स है ही। तो अब बात करें इसमें आगे कोई और स्टेप्स की, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, वही देखिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मेरा चैनल है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो देखिए न्यूट्रिशन एनिमल में क्या होता है, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन स्टेप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो उन स्टेप्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो इसमें देखिए हम ये स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें देखिए करिए, जैसे पहला है आपका इंजेशन। ठीक, पहला कौन सा? इंजेशन। दूसरे की बात करूं तो वो है आपका डाइजेशन। तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन। चौथा है आपका एसिमिलेशन। पांचवा है आपका इजेशन। ये जो 5 स्टेप है, कोई भी एनिमल हो वो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है। पहले फूड को इंजेस्ट करता है, देन उसे डाइजेस्ट करता है, देन उसको एब्जॉर्ब करता है, देन उसको एसिमिलेट करता है, फिर उसे अपनी बॉडी से इजेक्ट कर देता है। इसे प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। तो देखिए इंजेक्शन क्या है? फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग द फूड, केवल इतना इसको याद रखना है। इसमें आता है टेकिंग द फूड, यानी जब हम खाने को खाते हैं तो प्रोसेस कहाँ आती है? इंजेशन, खाने को निगलना। ठीक, वही अब बात करें डाइजेशन। देखिए जब फूड, वैसे तो डाइजेशन शुरू हो जाता है माउथ से शुरू हो जाता है ह्यूमन में, तो ऐसे जब डाइजेशन शुरू होता है तो स्टोमक कर जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है। तो फूड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल में टूटना, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना, ये होता है आपका डाइजेशन में। और इसमें से क्या करता है? डाइजेशन के बाद इसमें से एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। एनर्जी यानी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, एनर्जी तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया जाके मिलेगी। और उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स आए उनको वो एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? जितने भी फूड में होंगे, और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विली होती हैं, वो क्या करती हैं? उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ आएगा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना और उनको हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचा देना, वो इसमें आता है।
एब्जॉर्प्शन में। वहीं अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, अब नॉर्मल सी बात है, फूड पहुंच गया हर एक सेल के पास, सेल के पहुंचने के बाद वो उसमें से क्या करे, एनर्जी रिलीज करे, एनर्जी क्या करे, रिलीज करना, तो क्या होगा, एसिमिलेशन। अब जब ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं तो उसमें सबसे लास्ट होता है एजेशन, यानी फूड को बॉडी से बाहर निकालना, फूड को बाहर निकालना, इजेस। ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे नीवा में हो चाहे किसी में हो, तो ये 5 स्टेप्स आपको इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक, वहीं इसके बाद जो आपको इसमें पढ़ना पड़ता है वो है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा भी, काफ़ी अलग अलग तरीके से। लेकिन सर आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो टॉपिक्स को आपको दिमाग में रखना है, या ऐसे करना है कि दिमाग में बना दें। ठीक है, अब आता है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन अमीबा है, आपको भी पता है अमीबा कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है, ये भी कैसा है, हेट्रोट्रॉफ है, हेट्रोट्रॉफ एनिमल है, एक सिंपल मोनिकी एनिमल कील है, सिंपल एनिमल क्यूल है। ठीक है, कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है मोस्टली। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में मोस्टली टाइम यहाँ प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, देखिए अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नॉर्मल देखिए इसका ऐसा ही रैंडम स्ट्रक्चर होता है, कोई डिसाइडेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कुछ फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कई अदर आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब देखिए क्या है, यहाँ पे फूड है, इस जगह क्या है, फूड। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में क्या करेगा, वो इस फूड को कैप्चर करेगा, इस वाले फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा, क्या बना लेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ऊँगलियों जैसी संरचनाएं बना लेता है। इससे वो क्या करता है, कम उसे फूड को जो है उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। देखिए अब उसे अपने साथ में आए। थर्ड में क्या होगा, देखिए इन स्ट्रक्चर्स को स्यूडोपोडिया बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, ये इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बन जाता है। ये फूड है, ठीक है, स्यूडोपोडिया एंड हो जाते हैं, इसे क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर उसे ले लेता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स हैं, फूड है ये, अब उसकी बॉडी के अंदर पहुँच के। ठीक, तो देखिए आपने किस प्रकार से कैप्चर किया, जब फूड थोड़ा सा डिस्टेंस को होता है तो वो उसके अपने बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर बना के रखता है, इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो उसे क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद जैसे ही फूड उसके अंदर आ जाता है तो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, देन क्या होता है, जो फूड है ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ये फूड जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक हो जाता है। ये चीज़ याद रख लीजिए। देखिए हमें का कोई इसमें वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ से कर देंगे इसको, पूल में फैल जाएगा फिर ये। ठीक, जब ये ऐसे फैल गया तो क्या हुआ ना, सी बात है, इसे ये अपनी बॉडी से बाहर भी निकालेगा। बाहर कैसे निकालता है, तो अमीबा इसे अपनी बॉडी से कैसे बाहर निकालता है, अपनी कोई भी सेल वॉल जो होती है, ये सेल वॉल ये रप्चर्ड कर देगा और कैसे अपनी जिसका जो वेस्ट होगा उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेगा। तो ये है सबसे पहले कैसे कैप्चर किया उसने, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप की इसको पकड़ने के लिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी। तो उसमें जैसे उसने उसे कैप्चर किया तो फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन हुआ। तो उसने उसको क्या किया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज कर दिया फूड को। क्योंकि देखिए ये खाता क्या है, जैसे कुछ एल्गीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या जू प्लांक्टॉन्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स छोटे छोटे, उनको अदर को खाता है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो गया। जब चेंज होता है तो जो डाइजेस्ट करेगा उसे, डाइजेस्ट हो गया कॉम्प्लेक्स सिंपल में, अब पूरी उसकी अमीबा में फैल जाएगा। और उसका जो वेस्ट रहेगा उसकी वेस्ट के लिए क्या होगा, अमीबा की कुछ जो सेल वॉल है वो फट जाएगी और उसमें से वो बाहर वेस्ट निकाल फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
समझ में आया। न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, इसके चित्र पूछे जाते हैं, आपको डायग्राम रिलेटेडली आपको समझाना है, ठीक है। वहीं अब इसकी आगे बात करें तो आपका आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी ह्यूमन का पूछना है आपका वह पूरा। वो किसका मतलब पूछेगा? आपका ह्यूमन का, जो आपको बहुत अच्छी से समझना है। मैं इसमें आज केवल उसके स्ट्रक्चर को समझाऊंगा, बाकी प्रोसेस आती है। उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, ठीक है। आज मैं केवल इस डायग्राम को आपको समझाने वाला हूँ। डायग्राम को आप समझ लिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैकेनिज्म में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा लूँगा, ठीक है। देखो डायग्राम की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है पूरा, जिसमें सबसे पहला अगर कोई पार्ट है तो वो है आपका माउथ। कौन सा पार्ट है? माउथ। माउथ की बात करें तो देखिए माउथ में होता क्या है, एक ओपनिंग है। ह्यूमन में क्या है? ये ओपनिंग है जहाँ से फूड अंदर एडजस्ट किया जाता है। माउथ में क्या क्या होता है? देखिए टीथ होते हैं, टंग होती है, और क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये चीज़ याद रखना, क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है माउथ में। ये तीन चीज़ होती हैं। टीथ कितने होते हैं? टीथ लगभग 32 टाइप्स के होते हैं। टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, लेकिन होते हैं 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। ये टीथ के ये 4 टाइप का, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो 4 टाइप के टीथ होते हैं। आप अगर देखेंगे बाय बैकग्राउंड आप देख सकते हैं खुनवन से जैसे आने भी जो दांत हैं उन्हें हम इंसीजर बोले जाते हैं। कैनाइन जो आपके विजडम टीथ जो पहले होते हैं उनको कैनाइन। प्रीमोलर उनके जस्ट पीछे वाले जो 2 दांत होते हैं उनको मोलर। सबसे लास्ट में जो दाढ़ बोलते हैं जिसे आप, ठीक है। ये जो है इनका काम होता है फूड को चबाना, ठीक है, फाड़ना चबाना। वही दूसरी चीज़ है आपकी टंग। टंग की बात करूँ तो देखिए ये मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है टेस्ट करना, जिसका काम है टेस्ट करना और सलाइवा को मिलाना। टंग का एक मस्कुलर ऑर्गन है, माउथ में होता है। उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूँ मैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितनी होती है? 3 पेयर होती हैं, मतलब 6 होती हैं। 3 इस साइड 3 इस साइड, ठीक, 6, जिसमें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पैराटॉइड, दूसरी सबमैंडिबुलर, एंड मैं थर्ड वन बात करूं तो वो होती है सबलिंगुअल। ये 3 तरीके की क्या पाई जाती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आपके माउथ का जो ये वाला पार्ट है। यहाँ क्या क्या होता है ये चीज़ें होती है स्ट्रक्चर में। जी मैं अभी स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं काफ़ी शॉर्ट में नहीं समझा रहा कि सीधा मैकेनिज्म बता दिया आपको ख़त्म कर दी। पहले स्ट्रक्चर तो समझ लो कि हम आखिर हमारे अंदर है क्या। कई लोग हैं जो 12th के बाद बायो नहीं लेंगे, तो पढ़ने मिलेगा उन्हें नहीं मिलेगा ना, तो अभी समझ लो उसे। उसके बाद बात आती है आपकी ईसोफेगस की। तो देखिए ईसोफेगस की बात करूँ, देखिए फोर्ड में बहुत छोटा है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है। 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस का एक लंबी ट्यूब है जो क्या करती है? माउथ को स्टोमक से जोड़ती है। इतना है बस। ईसोफेगस का 25 सेंटीमीटर एक लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो क्या करती है? माउथ को स्टोमक से जोड़ती है। मैंने बोला है मैकेनिज्म में अगली वीडियो में समझाऊंगा, आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। वहीं दूसरा है आपका स्टोमक। स्टोमक की मैं बात करूं तो ये होता है जे शेप का। ये चीज़ याद कर देखिए, जे शेप का है, जे शेप का होता है, ठीक है। एक पाउच नुमा है जो अपना साइज़ कम और ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं? स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और ये हमारी बॉडी के राइट हैंड की ओर होता है। चलिए कि मेरा ये राइट ये है, ये राइट हैंड की ओर इस जगह, देखिए मैं हाथ रख के बता रहा हूँ, इस जगह प्रेजेंट होता है, ठीक। स्टोमक की बात करो और स्टोमक की जस्ट अपोजिट यानी इस साइड यहाँ लिवर होता है। देखिए ये ग्लैंड है, पैनक्रियाज और लिवर, ये ग्लैंड है। इनमें भोजन जाता नहीं है बट डाइजेशन में इनका रोल पूरा है। अगर ये नहीं होंगे तो डाइजेशन पूरा नहीं होगा हम लोगों, ठीक है।
वहीं इसके बाद देखिए फूड कहाँ आया, इस पार्ट में, इसको बोलते थे, ये जो सी टैकन पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, ये होता है डीडोनियम। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ देखिए ये जा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ, देखिए इसके बाद स्टोमक के बाद कोई ऑर्गन हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 6.5 मीटर लंबी बॉडी में अगर बात करें यहाँ से वहाँ तक फैल जाए, 6.5 मीटर लंबी होती है। ठीक, 6.5 मीटर लंबी, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं यूडेरियम, जो इसका ये मिड पार्ट है लगभग 2.5 मीटर का, वो होता है जेजुनम। और जो इसका ये फाइनल पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या क्या कहते हैं? इलियम। ठीक, 3 पार्ट होते हैं, डेडोनियम, वो ड्यूडेलियम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट से याद रखें। इसमें क्या होते हैं, इस पे विली प्रेजेंट होती हैं, इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरे में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। जितना अभी हम खाना खाते हैं पूरा डाइजेशन लास्ट वाला वो यहीं होता है। इसके अलावा जब फूड कहाँ बन जाएगा आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए वैसे लार्ज क्यों है, क्योंकि ये मोटी होती है। ठीक, वही स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में ज़्यादा है बट पतली होती है, पाइप में। एक होती चीज़ पाइप छोटा जरूर है लेकिन क्या है, चौड़ा जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है। वही स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटा पाइप है, आप पे लंबा ज़्यादा है भले लेकिन छोटा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझ रहा है? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूँ तो ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी? 1.5 मीटर लंबी होती है केवल ये। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी मिलियंस ऑफ विली प्रेजेंट होती हैं, जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जो भी फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्व कर लेंगी। ये क्या कर रही थी, वाटर को एब्जॉर्व कर रही थी। ठीक है, और ब्लड में मिक्स कर देंगे, फिर किडनी के पास जाएगा, वो उसे निकालेगा। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन का ये है पूरा स्ट्रक्चर की, ये है 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी का ये भी ऑर्गन है। उसके बाद जब फूड कहाँ है गया, अब पार्ट आता है आपका रेक्टम। अब कौन सा पार्ट आता है आपका? रेक्टम। रेक्टम क्या है, यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कुछ समय के लिए रुका रहता है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या है, यहाँ पर कुछ समय के लिए आपके पास रुका रहता है, होल्ड रहता है, लेकिन जब ये पूरा हो जाता है यहाँ पे तो ऐंस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब फिर से एक बार समझते हैं कि माउथ है, माउथ में ये पार्ट थे आपके टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड से 3 चीज़ प्रेजेंट थी। टीथ का गम्स आपका देखिए, टीथ 32 होते हैं टोटल, लेकिन 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, टंग इन मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करती है, फूड को टेस्ट करने का काम करती है। जो आपका आने वाला पार्ट है ना, ये मीठा टेस्ट करता है। कोई भी आइसक्रीम चाप के देखना, पीछे वाले पार्ट से नहीं खाओगे, पहले आने वाले पार्ट से खाओगे। ठीक है, ऐसे इसके जीभ के लिए अलग अलग हैं। वही सलाइवरी ग्लैंड्स में बात करो तो ये 3 पेयर होते हैं, जिसमें 3 ये रही, लेकिन ये होती 6 हैं टोटल, लेकिन पेयर में बात करो तो 3 होती हैं, पैराटॉइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, वही अब बात करते हैं इसके माउथ के नेक्स्ट ऑर्गन, तो वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लंबा स्ट्रक्चर है जो माउथ को स्टोमक से जोड़ता है। अब बात स्टोमक की करें तो स्टोमक क्या है, जे शेप का ऑर्गन होता है, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर है जो राइट हैंड पे होता है, राइट हैंड पे है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। ठीक, वहीं इसके बाद अगर कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं ड्यूडेनियम, जो लगभग 25 to 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो लिवर है और पेनक्रियाज है, इन दोनों को ये सीक्रेशन है उसमें आके मिलते हैं। ठीक है, लिवर क्या करता है, लिवर भी बाइल जूस को रिलीज करता है, यह चीज़ याद रखना। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज ही पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जिसमें कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन एंजाइम का नाम सुना हो, पैनक्रियाज से आता है। बाइल जूस आपने देखा हो, पित्त की थैली वहाँ स्टोर होता है बाइल जूस। ठीक है, तो छोड़ता उन्होंने लिवर छोड़ता है, स्टोर वहाँ होता है, देन डाइजेशन में मिलता रहता है वो। ठीक, ये दोनों काम है। फूड यहाँ पहुँचा है, जैसे हम ड्यूडेनियम बोलते हैं, आपको पता है। वहीं जब ये बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं जेजुनम, जहाँ पर मोस्टली आपका एब्जॉर्प्शन होता है, फूड डाइजेस्ट किया जाता है कम्प्लीटली। वहीं जो फाइनल पार्ट है जो लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी है, जहाँ भी मिलियंस ऑफ बिली प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलियंस ऑफ बिली प्रेजेंट थी जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, डायरेक्ट ब्लड वेसल से मिली होती है, वहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन पहुँच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी बिली प्रेजेंट है जो उसमें से वाटर को होल्ड कर लेती, निकाल लेती है।
ठीक है, रोक लेती हैं। वही जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम से होते हुए एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने इसका केवल आपको स्ट्रक्चर कराया, न्यूट्रिशन इन अमीबा कराया और न्यूट्रिशन जो एनिमल के और जो पार्ट्स थे वो कराए। आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की जो मैकेनिज्म है इसका वो आपको मिलेगा और रेस्पिरेशन का एक पार्ट आपको मिलने वाला है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। धन्यवाद।